नमस्कार साथियों, मैं डीएम साहू आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं वह है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो हम आज समझने वाले हैं कि सेल में फैटी एसिड कहाँ बनता है, किस तरीके से बनता है, कैसे इसकी केमिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसके जनरल प्रोसेस को समझने से पहले हम ये समझें कि यह सेल में यूज़ किस तरीके से होता है, सेल के लिए यूजेबल कैसे होता है। तो क्या होता है कि जनरली फैट्स या फैटी एसिड जो होते हैं वह सेल में लिपिड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं या बनाते हैं बोले तो। जैसे कि यह ग्लिसरॉल से मिलकर लिपिड बनाता है और ये जो लिपिड है सेल में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम अब देखें, समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल वे में इसकी क्या होता है फैटी एसिड। जैसे कि फैटी एसिड इज ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हैविंग ए टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब एक ऐसा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो वह कहलाता है फैटी एसिड। जनरली इसको एक केमिकल फार्मूला के थ्रू भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि RCOOH। यह है एक फंडामेंटल फार्मूला फैटी एसिड का। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब देखिए कि जो फैटी एसिड होता है जनरली दो तरीके से होता है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब हम समझते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड हम उस प्रकार के फैटी एसिड को बोलेंगे जिसमें जो हाइड्रोकार्बन का चेन है उस हाइड्रोकार्बन में किसी भी दो कार्बन के बीच किसी तरीके का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, वह कहलाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे कि पामिटिक एसिड 16 कार्बन का एक फैटी एसिड है जो सैचुरेटेड कैटेगरी में आता है, और है स्टेरिक एसिड जो 18 कार्बन का फैटी एसिड है। उसके बाद देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट मीन्स कि ऐसा फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोकार्बन के बीच, हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है उसमें दो कार्बन के बीच एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंस हो, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे कि ओलिक एसिड एक 18 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें एक जगह दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंस होता है। लिनोलिक एसिड भी यह 18 कार्बन का एक फैटी एसिड है जिसमें दो जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि यह जो प्रोसेस होता है वह सेल के कहाँ होता है। तो जनरली प्लांट्स और एनिमल में इसकी जो प्लेस है वो डिफरेंट पॉइंट पे होता है। जैसे कि प्लांट्स के प्लास्टिड में फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होता है, जबकि एनिमल के साइटोसोल में इसकी बायोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हमको इसके मैकेनिज्म को समझना है। तो हम इससे पहले यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं कि फैटी एसिड है क्या। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला कंपाउंड है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। तो हमको ये समझना है कि ये कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होता है कि इसमें हमको क्या करना है, कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो कार्बन डोनेट करेंगे और कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो उस कार्बन को रिसीव करेगा। तो इस दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया लंबा कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा जो कहलाएगा फैटी एसिड। जैसे कि इस प्रोसेस में हमारे यहाँ कार्बन डोनर के रूप में एक कंपाउंड है जिसका यूज होता है मेलोनाइल ACP। ठीक, अब एक कंपाउंड है जो इसके कार्बन को रिसीव करता है, वह है एसिटिल ACP।
ACP का मतलब यहाँ पर है एसिल ग्रुप, एसिल, जो ACP मतलब ACP मीन्स है यहाँ पर एसिल कैरियर प्रोटीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेलोनाइल ACP और एसिटिल ACP कैसे बनते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। देखिए यहाँ पर शुरुआत होता है एसिटिल कोएंजाइम से। ये एसिटिल कोएंजाइम की फार्मूला है। अब यह एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP का भी उपस्थिति होता है, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट करता है और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर जुड़ जाता है और वह हाइड्रोजन इसके OH से रिएक्ट करके H2O के रूप में बाहर निकलता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मेलोनाइल कोएंजाइम। अब देखिए यह जो मेलोनाइल कोएंजाइम है, मेलोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिल कैरियर प्रोटीन से रिएक्ट करता है ACP, जिससे यहाँ जो कोएंजाइम है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ ACP ऐड हो जाता है, जिससे जो नया कंपाउंड बनता है वो कहलाता है मेलोनाइल ACP। अब देखिए जो एसिटिल कोएंजाइम है वह एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में ACP से रिएक्ट करता है, नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है एसिटिल ACP। इस तरीके से यहाँ पर दो हमारा डोनर और रिसेप्टर तैयार हो गए हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है। जनरली ये जो पूरा प्रोसेस है मैकेनिज्म के अंतर्गत फैटी एसिड की बनना 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक है कंडेंसेशन, फिर रिडक्शन, अगला डिहाइड्रेशन और रिडक्शन, जिसको हम CRDR के नाम से भी जानते हैं। ये उनकी स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से होता है। देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए कंडेंसेशन का में क्या होगा, मेलोनाइल ACP और एसिटिल ACP आपस में जुड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो यहाँ से, और एक ACP बाहर निकलता है वह यहाँ से, जिससे नया कंपाउंड बनता है वो कहलाता है एसिटो एसिटिल ACP। देखिए दोनों 2 कार्बन वाले कंपाउंड है, जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड। ठीक है। अब देखिए यह जो एसिटिल ACP है, एसिटो एसिटिल ACP में रिडक्शन होता है, इसमें NADPH2 से 2 हाइड्रोजन इस कंपाउंड पे जुड़ेगा और NAD+ बाहर निकलेगा। जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है, इससे एक नया कंपाउंड बन रहा है, उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी एसिल ACP। अब इस कंपाउंड से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। वह जो वाटर बाहर निकलता है वो ये है आपका OH और ये हाइड्रोजन, उससे एक नया कंपाउंड बनेगा जहाँ अब तो क्या होता है जिसका नाम है क्रोटोनाइल ACP। जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो इस 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाता है। अब इस कार्बन में, इस कंपाउंड में फिर रिडक्शन होता है, जिसमें NADPH2 की उपस्थिति में 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ते हैं, जिससे जो नया कंपाउंड बनेगा वो है ब्यूटेराइल ACP। वो क्या रहेगा, इस तरीके से नया कंपाउंड बनता है। अब देखिए ये 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड बन गया, तो जिसमें 2-2 कार्बन थे वो आपस में मिलकर 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड बना लिए। अब यह जो ब्यूटेराइल ACP बना है एक नए मेलोनाइल ACP से रिएक्ट करता है और वही प्रोसेस रन होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे 4 से 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा और फिर आगे चलेगा तो 6 से 8, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, तो जिससे कि हमारा 16, 18, 20, 22 अलग अलग कार्बन नंबर के कंपाउंड के फैटी एसिड तैयार होते हैं। ठीक, लास्ट में हमको हाइड्रोलाइसिस करना होता है, जहाँ से H2O बाहर निकलता है और फाइनल फैटी एसिड तैयार होता है। तो इस तरीके से टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है।